लोग कौन है जो पूरा मैनेज कर रहे हैं, जिनके लिए मोदी जी और योगी जी कोई महत्व नहीं रखते हैं। मेरा प्रश्न इतना सा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उच्च स्तर का अधिकारी हो। कितना पैसा खाया है, जांचें हो। जो लोग भूमाफिया हैं या जो लोग इस तरह के कार्य करें, उनकी संपत्तियों की जांच हो। अधिकारी एसडीएम साहब ने कल दैनिक जागरण को एक बाइट दी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो पीड़ित परिवार है वो इसमें अपना मकान, अपना आवास बना सकता है। एक तरफ एसडीएम की तरफ से एक मकान को जर्जर बताकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई, जिसके बाद तमाम तरह का विरोध प्रशासन समेत शासन को देखना पड़ा। इसके बाद ही एक बार फिर से एक निजी अखबार में दिए बयान के दौरान एसडीएम चंदोसी ने कहा है कि विवादित ज़मीन पर आवास बनाकर रह सकते हैं, जिसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की दीवार खड़ी करवाने का कार्य शुरू कर दिया। आपको बताते चलें, 3 दिन पूर्व भी एसडीएम की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि मकान जर्जर है, लखनऊ जैसी घटना हो सकती है, लिहाजा इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाए। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने कई भूमाफियाओं से सांठगांठ कर ये कार्रवाई करवा दी, जिसके बाद शहर के कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और शासन से लेकर प्रशासन तक और भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। आज भी कई सामाजिक संगठन मौके पर पहुंचकर इस निर्माण कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। आइए क्या कहते हैं इसमें लोग, आपको सुनाते हैं। पंडित अमित गौतम। मामला यह है कि एक गरीब परिवार के साथ जो ज्यादती की गई है प्रशासन द्वारा, इसमें कुछ लोगों ने अपने बाहुबल का प्रयोग किया है, धनबल का प्रयोग किया है। हालात यह है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और स्वच्छ भारत योजना के तहत इस पूरे घर को तहस नहस कर दिया। यह है कि शौच की व्यवस्था तक नहीं है। गरीब छोटे बच्चे हैं, वो शौच के लिए क्या ओपन में जाएं। एसडीएम साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा बनवा ली, लेकिन उसके बाद भी आज कुछ अधिकारी पहुंचे पुलिस के, उन्होंने काम रुकवाना चाहा और ये कहना चाहा कि गलत है। आखिर ये लोग कौन है जो पूरा मैनेज कर रहे हैं, जिनके लिए मोदी जी और योगी जी कोई महत्व नहीं रखते हैं। मेरा प्रश्न इतना सा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उच्च स्तर का अधिकारी हो। कितना पैसा खाया है, जांचें हो। जो लोग भूमाफिया हैं या जो लोग इस तरह के कार्य करें, उनकी संपत्तियों की जांच हो कि उन्होंने अवैध धन कहां से प्राप्त किया है। कौन कौन ठेकेदार ऐसे हैं जो अवैध धन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हो, चाहे मेंढक के व्यापारी हो। तो मेरा इतना कहना है कि हम सब लोगों को समाज का महत्व है, समाज को इकट्ठा होकर रहना है और समाज सब साथ में है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, ये सर्व समाज है और सर्वजन समाज सर्वजन हिताय और मोदी जी का भी नारा है। तो इसलिए हमारा कहना इतना है कि सब साथ में रहिए, सबका विकास करिए, लेकिन चंदौसी के अंदर मकर जाल नहीं चलेगा भूमाफियाओं का। अवैध संपत्ति किसी की नाजायज कब्जे नहीं होंगे, इसके लिए हम लोग आखिर तक हमेशा विरोध करेंगे, चाहे आज हो या कल हो। बस मेरा इतना कहना है। मेरा नाम अविनाश शर्मा है और मैं ब्राह्मण शक्ति संघ में प्रदेश का महामंत्री हूँ। अच्छा, अभी आपके द्वारा एक ये मकान पर पोस्टर चस्पा किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? माननीय उपजिला, इसलिए मैंने दैनिक जागरण की कटिंग यहाँ पर लगाई। अच्छा, ये जो जिस तरह से ये पूरा गिराया गया था, इसको लेकर आगे आपकी तरफ से, आपकी सभा की तरफ से क्या किया जा रहा है? हमारे समाज की तरफ से पूरी सहायता दी जाएगी। जो पीड़ित परिवार है, प्रशांत वशिष्ठ जिसका नाम है, उसके परिवार के लिए पूरी सहायता दी जाएगी और सभी लोग उसके लिए तत्पर हैं सहायता देने के लिए। उसके जो बच्चे हैं उसके पढ़ाई का, लिखाई का, रहने का, खाने की सारी व्यवस्था टोटल हमारे संगठन के द्वारा और हमारे समाज के द्वारा और सर्व समाज के द्वारा ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है उसके लिए। अच्छा, पहले एसडीएम ने कहा कि अस्थायी रूप से रह सकते हैं, अब आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आवास बना। धामा जी ने स्वयं, हमारी बात हुई थी कल, तो उन्होंने कहा था कि वो अपना जब तक इस मकान पर स्टे नहीं आता तब तक वो अपना मकान बना सकते हैं और रह सकते हैं। लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर आए? मामला ये है कि ये केस इनका चल रहा था कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई करके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। और जबकि रात एसडीएम साहब ने ये आदेश दे दिया कि बच्चे जो है आराम से अपने दिनचर्याओं की वजह से यहाँ दीवार खड़ी कर सकते हैं। तो ये दीवार तो खड़ी थी, लेकिन उसे जर्जर जो है मान करके और प्रशासन ने गिरा दिया। लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी के खिलाफ अन्याय बिना बात के करना प्रशासन की ये कमी है। और मैं कभी माधव में से जो है ये सभी जितने समाज के लोग बैठे हैं यहाँ, अन्य समाज के भी लोग आएंगे, सब समाज के लोग भी, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ प्रकरण है, केवल ब्राह्मण समाज का ही नहीं है।
ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ प्रकरण है। मानवता के संग में अगर अन्याय होता है तो निश्चित रूप से पूरा समाज खड़ा होगा। हमारा यही कहना है कि अन्याय कभी भी प्रशासन को नहीं करना चाहिए। हम पुनः पुनः यही अनुरोध करते हैं प्रशासन से कि वह अन्याय ना करे और शासन को इस व्यवस्था को देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय क्यों हुआ है। वही मैं अन्याय के पीछे कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, इस अन्याय के पीछे वो कौन है ये हमारी समझ में नहीं है, लेकिन भूमाफिया जो हमारे नेतागण कह रहे हैं भूमाफिया हैं, इसमें ये निश्चित है। अच्छा, एसडीएम की तरफ से पहले बयान दिया गया कि अस्थायी रूप से यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ। अब ये पूरा कैसे अब इसको निर्माण किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर निर्माण के आदेश दैनिक जागरण में आज खबर छपी है, अखबारों के अंदर खबर है कि रामकेश धामा जी आदरणीय एसडीएम साहब ने ये कहा है कि उन्हें जमीन पर निर्माण वो करा सकते हैं। जर्जर होने के कारण किसी जनता को कोई चोट ना पहुंचे, इस कारण हमने गिरा दिया था। उन्होंने ये स्वीकार किया है, इस कारण ये यहाँ पर दीवार बन रही है, गेट बन रहा है, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हैं और असुरक्षा में महिलाएं कैसे रहेंगी। टेंट में बच्चे पड़े हैं छोटे छोटे। संवेदनाओं से युक्त ये बात है और मैं सर्व समाज के, पूरे शहर के ही नहीं, जनपद के नहीं, प्रदेश के नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष में सब समाज का भी हूँ और ब्राह्मण समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबका आह्वान करता हूँ कि सभी समाज एक साथ खड़ा होकर के, अभी भी यहाँ खड़े हैं और सब और एक साथ खड़े होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं का प्रकरण है।